नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स बच्चों को जब पढ़ा देते हैं तो बच्चों को मल्टीपल स्टार्ट किया जाता है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे देखिए, अ मल्टीपल इज द रिजल्ट, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अनदर होल नंबर। यानी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं। जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, वही हमारे मल्टीपल्स हो जाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 का मल्टीपल्स बोलेंगे कि 4 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, तो बेसिकली हमें 4 का टेबल बोलना है। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से आप इट गोज ऑन। उसी तरह से 8 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 8, 16, 24, 32, 40, इस तरह से ये चलता रहेगा। उसी तरह से 15 का भी जो मल्टीपल होगा वो 15 का टेबल होगा। तो आप कह सकते हैं 15 का टेबल या उस दिए गए नंबर का स्किप काउंटिंग मल्टीपल्स कहलाता है। इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप बच्चों को मल्टीपल्स समझा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो जिस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स बच्चों को समझाया जाता है, उसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स भी होते हैं जो बच्चों के लिए जानना जरूरी है। जैसे देखिए, इसका पहला प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे ना बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर का जो मल्टीपल होता है ना, वो 1 से मल्टीपल होता है और वो खुद के नंबर से मल्टीपल होता है। यानी कि जैसे देखिए, अगर हमें 5 का मल्टीपल देखना है, तो 5 का मल्टीपल के लिए हम 1 के टेबल में अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। यानी कि 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 एंड 5, क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हमारा 5 है। उसी तरह से अगर हम उसके खुद के नंबर यानी 5 1 सर करेंगे तो भी हमें 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 और 5 हमारा 5 का मल्टीपल्स है। इस तरह से तो 1 हमेशा उस दिए गए नंबर का मल्टीपल होगा और साथ ही वो खुद का नंबर। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मल्टीपल होता है ना, दिए गए किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, या तो बराबर होगा या उससे हमेशा बड़ा होता है। जैसे देखिए 2 1 सा 2 होता है, तो यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीपल जानेंगे तो वो हो गया हमारा 2, जो कि सबसे छोटा होगा, यानी कि उसके इक्वल हो गया क्योंकि हम 2 का मल्टीपल निकाल रहे हैं, या फिर उससे हमेशा बड़ा होगा। जैसे इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें हमेशा उसका जो प्रोडक्ट है ना, उस नंबर से हायर नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल में फैक्टर्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। फैक्टर्स में कहा था कि जो सबसे छोटा नंबर होता है वो 1 होता है और हाईएस्ट नंबर वो खुद होता है, जबकि मल्टीपल में उल्टा है। मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर वो मल्टीपल खुद का नंबर होता है और हाईएस्ट नंबर उससे हाईएस्ट ही होगा। उससे मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, वो उससे हमेशा ग्रेटर नंबर ही होगा। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड यानी कि इन्फिनाइट। अब मल्टीपल्स जो होते हैं ना, वो इन्फिनाइट है, क्योंकि जो टेबल्स होते हैं, अगर किसी भी नंबर का अगर हम टेबल बोलेंगे तो वो कोई भी, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई भी एंड नहीं है, इसलिए हम उसको कहेंगे मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। जिस तरह से हमने फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स पढ़ा था, उसी तरह से मल्टीपल्स में बच्चों को कॉमन मल्टीपल्स पढ़ाया जाता है और ये भी बिल्कुल सेम है। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए, द नंबर्स विच आर कॉमन अमॉन्ग द मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 नंबर के मल्टीपल्स में कॉमन है, वही हमारा कॉमन मल्टीपल्स कहलाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के टेबल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इस तरह से आप किसी भी टेबल को किसी भी नंबर तक लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर 4 का मल्टीपल्स हो गया तो देखिए ये सारे 4 के मल्टीपल्स हो गए, हम 4 का टेबल 40 तक लिख देते हैं। अब अगर हमें इसमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 में कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, तो हमें अगेन देखना है कि दोनों ही जो मल्टीपल्स हैं, दोनों ही नंबर के जो मल्टीपल्स हैं, उसमें कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। जैसे देखिए 3 के मल्टीपल्स में 12 कॉमन है, उसी तरह से 4 के मल्टीपल्स में भी 12 कॉमन है, उसी तरह से 24 भी दोनों में आता है और 36 भी आता है। तो हम कह सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर 12, 24 एंड 36। तो इस तरह से बच्चों को कॉमन मल्टीपल समझाया जाता है। एक बार बच्चों को जब आप मल्टीपल समझा दें तो इस तरह की वर्कशीट से उनके घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं मल्टीपल से रिलेटेड। जैसे उसी में पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो दिए गए ऑप्शन में से मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 18,
25, 31। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 के टेबल में आता हो। जैसे 5 5 25 आता है ना, तो 25 5 का मल्टीपल है, तो हम इसे टिक कर देंगे ना। उसी तरह से देखिए विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे ऑप्शन है 16, 20, 19। तो हमें ये देखना है कि 2 के टेबल में कौन सा नंबर नहीं आता है दिए गए ऑप्शन में से। जैसे 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम, 20 आता है 10 टाइम, लेकिन 19 नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 19 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, तो हम इसे टिक कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि 4 और 6 में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से। तो जैसे देखिए 4 के कौन कौन से मल्टीपल होते हैं वो उसका टेबल हो गया, और 6 का भी वो उसका टेबल हो गया। अभी हमें देखना है 4 और 6 में कौन सा ऐसा पहला नंबर है जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों के टेबल में। जैसे 4 3 12 होता है, और उसी तरह से 6 2 12 होता है, यानी कि 12 दोनों ही टेबल में कॉमन है। इसीलिए हमारा जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा दोनों के टेबल में वो होगा 12, यानी कि ऑप्शन ए। तो हम इसे टिक कर देंगे। उसी से नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 12। अब 12 का फर्स्ट 3 मल्टीपल यानी कि 12 को 3 टाइम्स हम टेबल तक बोलेंगे। जैसे 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। यही फर्स्ट 3 मल्टीपल हो गए 12 के, वही हमें ऑप्शन ढूंढना है, जैसे कि ऑप्शन बी 12 24 36। नाउ नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे ऑप्शन है 8, 16, 12, 20। तो फोर्थ मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हुआ 4 4 सर कितना होता है, 4 4 सर होता है 16। इसीलिए फोर्थ मल्टीपल ऑफ 4 इज 16। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इन ईच। तो यहाँ पे ना बच्चों को फर्स्ट नंबर को देखते हुए नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है 12, 24, 36। तो नेक्स्ट 4 क्या आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 12, यानी कि यहाँ पे ना 12 के मल्टीपल्स हम लिख रहे हैं। तो जैसे 12 हो गया, फिर 24, 36। तो यहाँ पे या तो आप 12 का स्किप काउंटिंग बोल सकते हैं, या फिर 12 का टेबल आपको लिखना है। तो जैसे 12 2 24 होता है, 12 3 36 होता है, तो 12 4 क्या होगा 48। तो हम यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट वन 48। नेक्स्ट 12 5 60 एंड 12 6 72, 12 7 84। इस तरह से हमने नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख दिए। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 8, 16, 24। तो नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या आएंगे। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है 8। तो यहाँ पे ना हमने 8 का या तो स्किप काउंटिंग या फिर 8 का टेबल हमें लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 8, 16, 24। तो नेक्स्ट क्या आएगा। तो जैसे 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। तो ये हमारे 4 मल्टीपल्स हो गए 8 के। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है 14, 28, 42। तो नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या आएंगे। तो अगेन यहाँ पे पहला जो नंबर है वो है 14। तो हमें 14 का ही टेबल कंटिन्यू करना है। जैसे 14, 28, 42। नेक्स्ट क्या आएगा 14 4 कितना होता है 56। हम यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से 14 5 70 होता है, 14 6 84 एंड 14 7 98। तो ये 14 के 4 नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स हो गए। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 20, 40, 60। तो नेक्स्ट 4 क्या मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे ना हमें 20 का मल्टीपल बताना है। तो 20 का मल्टीपल यानी कि 20 का टेबल। सो 20, 40, 60। नेक्स्ट आएगा 80, नेक्स्ट आएगा 100, नेक्स्ट इज 120, नेक्स्ट 140। तो ये इस तरह से बच्चों को ना कोई भी दिए गए नंबर का अगर आपको मल्टीपल्स लिखने के लिए कहा जाए तो आप उस नंबर का ही टेबल लिखेंगे। ये आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। फिल इन द टेबल बिलो येस और नो। तो यहाँ पे ना बच्चों को टेबल ड्रॉ करके दिया गया है, जहाँ पे एक साइड में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और एक टेबल में लिखा है मल्टीपल ऑफ 3 और नेक्स्ट में लिखा है फैक्टर्स ऑफ 36। तो हमें इन नंबर्स को देखना है कि क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है या फैक्टर्स ऑफ 36 है। अगर है तो येस लिखना है और अगर नहीं है तो हमें नो लिखना है। जैसे देखिए पहला है 15। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 15 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं, यानी कि 3 के टेबल में 15 आता है।
आता है, इसीलिए ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस इस तरह से। उसी तरह से फैक्टर ऑफ 36, अब 36 का फैक्टर 15 है या नहीं, यानी कि 15 क्या 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो देखिए अगर हम 15 के टेबल में देखेंगे ना तो 36 नहीं आता है, क्योंकि 15 2s are 30 होता है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर 30 लिखेंगे तो भी हमारा जो 6 है ना वो रिमाइंडर बच जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा 36 को, इसीलिए फैक्टर ऑफ 36 इज नॉट अ 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो इस तरह से। उसी जैसे देखिए नेक्स्ट है 13। अब नंबर जो 13 है क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? 3 के टेबल में 13 तो आता ही नहीं है, इसीलिए ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब देखिए फैक्टर ऑफ 36 इज 13, तो क्या 13 नंबर 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है विदाउट लीविंग रिमाइंडर? यस कर सकता है। कितने टाइम कर सकता है? 2 टाइम। 13 2s are 36 होता है, इसीलिए ये फैक्टर हो जाएगा 36 का। नाउ नेक्स्ट देखिए 6। अब यहाँ पे 6 दिया है तो मल्टीपल ऑफ 3 6 है या नहीं है? यस है, क्योंकि 3 2s are 6 होता है, 3 के टेबल में 6 आता है, इसीलिए वो मल्टीपल होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फैक्टर ऑफ 36, तो 6 क्या फैक्टर है 36 का? 6 जो है वो 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? कर सकता है। कितने टाइम? 6 टाइम। जैसे 6 6 are 36 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए ये भी हमारा फैक्टर ऑफ 36 है। अब नेक्स्ट देखिए 10। 10 नंबर जो है क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? 3 के टेबल में 10 नहीं आता है ना, इसीलिए ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो हमें यहाँ लिख देना है नो। अब उसी तरह से फैक्टर ऑफ 36, 10 जो है वो क्या फैक्टर ऑफ 36 है? नहीं है, क्योंकि 10 के टेबल में 36 नहीं आता, इसलिए वो कंप्लीटली उसे डिवाइड नहीं करेगा विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। अगर 10 डिवाइड करेंगे 36 से तो रिमाइंडर हमारा 6 बच जाएगा, इसीलिए ये फैक्टर ऑफ 36 नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे नो। नाउ नेक्स्ट देखिए 4। अब यहाँ पे देखना है मल्टीपल ऑफ 3, 4 को जो है वो 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, इसीलिए ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। और उसी तरह से फैक्टर ऑफ 36, क्या 4 फैक्टर ऑफ 36 है? 4 के टेबल में 36 कंप्लीटली आता है? आता है। कितने टाइम? 9 टाइम, तो वो 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी कि 4 9s are 36, इसीलिए ये फैक्टर ऑफ 36 होगा, तो हम यहाँ यस लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए 21। अब यहाँ पे 21 है तो 3 के टेबल में 21 7 टाइम आता है ना, 3 7s are 21, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 इज 21, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। और उसी तरह से फैक्टर ऑफ 36, तो क्या 21 फैक्टर ऑफ 36 है? तो यहाँ पे हमें देखना है कि 21 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता है, इसीलिए वो डिवाइड नहीं कर सकता है कंप्लीटली 36 को, तो वो फैक्टर ऑफ 36 नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। नाउ नेक्स्ट देखिए 12 है। अब 12 पूछा जा रहा है मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 4 टाइम 12 आता है, इसीलिए ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। और उसी तरह से फैक्टर ऑफ 36 12 है या नहीं है, क्योंकि 12 के टेबल में 3 टाइम 36 आता है, तो वो 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो इसीलिए 12 फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे यस। तो इस तरह से ना बच्चों को आप एक ही टेबल से मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझा सकते हैं किसी भी दिए गए नंबर को लेते हुए। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12। तो यहाँ पे बोला गया है कि 8 और 12 का फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो पहले हम 8 का टेबल और 12 का टेबल लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल्स, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8, हम 8 को लिख देते हैं। 8 का मल्टीपल्स क्या होगा? 8 16 24 36 40 48 72 80। यहाँ पे हमने 88 का टेबल लिख लिया। अब उसी तरह से हम लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 यानी कि 12 का टेबल, जैसे 12 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड 120। यहाँ पे हमने मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख लिया। अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स हमें ढूंढना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें देखना है कि मल्टीपल्स ऑफ 8 और मल्टीपल्स ऑफ 12 में दो नंबर, पहले के दो नंबर, फर्स्ट टू कॉमन जो नंबर है ना वही हमारे फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। जो जैसे कि देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 8 में पहला 24 इसमें भी है और इसमें भी 24 है, और उसी तरह से नेक्स्ट देखिए 48 इसमें भी है और 48 इसमें भी है। तो ये पहले ऐसे दो कॉमन नंबर है जो दोनों ही मल्टीपल्स में है, इसीलिए फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स आर 24 एंड 48। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। नाउ सेम वे नेक्स्ट वर्कशीट है मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 36 एंड 81, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल। तो यहाँ पे बोला गया है कि 9 के मल्टीपल्स में ना 36 और 81 के बीच में जितने भी नंबर है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमें फाइंड करना है, जो कि मल्टीपल्स ऑफ 9 का ही होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए ना बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। इधर पे बोला है मल्टीपल्स ऑफ 9 में, तो 9 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 9 का टेबल, जैसे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90, ये 9 का मल्टीपल्स हो गया, यानी कि 9 का टेबल। अब इसमें बोला है बिटवीन 36 एंड 81, यानी कि बिटवीन 36 और 81 के बीच में हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल। तो इसमें स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, इन दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर है उसमें स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑड नंबर में आ गया 45, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं इस तरह से। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 45 है, उसी के साथ यहाँ पे देखिए 63 भी हमारा ऑड नंबर है इन दो नंबर के बीच में। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला गया है, तो हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला गया है, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा इन दोनों के बीच में, 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। That's all for today's videos friends। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये क्लास 4 में फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। अगर वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।